इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक किताब है और ज़िंदगी भर तुम्हें ये बताया गया है कि अगर ये एग्ज़ाम तुमने पास कर ली तो ज़िंदगी सेट है। तुम्हारे घर वालों ने अपना पूरा सेविंग इसमें डाल दिया। तुमने अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल 10 बाई 10 के कमरे में बंद करके निकाल देते हो और तुम रात दिन मेहनत करके एग्ज़ाम के लिए रेडी होते हो। फिर तुम नींद देते हो। तुमने सालों की मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही पता चलता है पेपर लीक हो गया। फिर वही शक्कर और स्ट्रेस से तुम पागल हो जाते हो और इस पूरी प्रोसेस में तुम्हारी कोई सुनाई नहीं है। तुम सिर्फ एक डाटा पॉइंट बन चुके हो। सिस्टम के लिए तुम्हारा आंसू नहीं, तुम्हारा रैंक मैटर करता है। और जब तुम ये सब सह कर थक कर थोड़ा सिस्टम को क्वेश्चन करते हो तो देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा इंसान CJI सूर्यकांत तुम्हें कॉकरोच बोलता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारी डिग्निटी पर सीधा हमला है। जब सिस्टम का सबसे बड़ा इंसान तुम्हें इंसेक्ट समझे तो तुम क्या करोगे? प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च या पेटिशन? नहीं, इंडिया के यूथ ने इस बार कुछ अलग ही किया। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम। एक तरफ देश के सबसे बड़े कोर्ट में फेक डिग्रीज जैसे सीरियस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी। CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि वो CBI से इन नकली वकीलों की डिग्री वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया बस वोट बैंक देख रही है। और दूसरी तरफ कोर्ट में एक और लॉयर खड़ा था जो अपनी लड़ाई छोड़कर जूनियर एडवोकेट का टैग मांग रहा था। CJI का फ्रस्ट्रेशन इस वीडियो में आप देख सकते हैं। CJI ने बाद में एक क्लैरिफाई किया, कहा कि मीडिया ने यह मिसअंडरस्टूड किया, यूथ नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो एक लाइन यंगस्टर लाइक कॉकरोचेस इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी और वो लाइन हर एक नौजवान स्टूडेंट तक पहुंच गई जो ऑलरेडी टूट चुकी थी। जिन लोगों ने पेपर लीक दिखा, जिनके पास डिग्री थी पर कोई उम्मीद नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वर्ड की वजह से हुआ? नहीं, असली गुस्सा तो स्ट्रक्चरल वैक्यूम में है जिसे आज की सरकार फिक्स नहीं कर पा रही। द एग्जाम इंडस्ट्री, नीट JEE में हर दूसरे दिन पेपर लीक हो रहे। एजुकेशन सिस्टम एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुका है और गवर्नमेंट इसे रोकने में नाकाम रही है। जॉबलेस ग्रोथ, GDP बढ़ तो रही है लेकिन मिडिल क्लास के पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा। मेक इन इंडिया का विजन ग्राउंड पर ही कहीं पड़ी हुई है। यूथ आज भी गिग इकोनॉमी या डिलीवरी जॉब्स में फंसा है। नेगेटिव मीडिया, इंडियन मीडिया हर मुद्दे को रिलीजियस या कंट्रोवर्सी से जोड़कर डाइवर्ट कर देती है ताकि एजुकेशन, हेल्थ, जॉब जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कभी असली क्वेश्चन या डेबिट ना आए। जब भी अनएम्प्लॉयड या पॉवर्टी का असली नंबर सामने आगे आते, यह डाटा छुपा लिया जाता है या रिपोर्ट को इनवैलिड कर रिजेक्ट कर दिया जाता है। द कोलैप्स ऑफ सिविक सेंस, यह सिर्फ जॉब्स या एजुकेशन के बारे में नहीं है। यहाँ इंडिया में सिविक सेंस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सड़क पर कचरा फैलाना नहीं, यह सिस्टम का सिटीजन के प्रति रिस्पेक्ट है। जब एक नेता या जज कॉमन मैन को कॉकरोच बोलती है तो वो एक कल्चर सेट हो जाता है। आज एक आम आदमी को ट्रेन, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन हर जगह भीख मांगनी पड़ती है। जब सिस्टम आपको बार बार एहसास दिलाती है कि आप एक इनविजिबल मैन हो, तब आपकी सिविक सेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब लोगों को लगता है सिस्टम उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो लोग सिस्टम को रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। CJP का यमुना क्लीनअप वो सिर्फ सफाई के बारे में नहीं, वो एक रिक्लेम था। अगर सिस्टम हमें कॉकरोच बोलते तो हम वही बनकर शहर को साफ करेंगे। ये एक काउंटर सिविक मूवमेंट है। इससे पहले कि सिस्टम रिएक्ट करता, अभिजीत दीपक नाम का ये लड़का बोस्टन यूनिवर्सिटी का PR स्टूडेंट, जिसने ट्वीट किया, लॉन्चिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कॉकरोचेस। कौन है ये? 24 साल का एक नॉर्मल लड़का जो लेक्चर के बीच में एल्गोरिथम लिख रहा था। अभिजीत का बैकग्राउंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का है। उसके साथ है 12 डेवलपर्स की एक इनविजिबल टीम जो अब बढ़ रही है, जो दुनिया के अलग अलग कोने में बैठकर प्लेटफॉर्म का बैकएंड संभाल रही है। सिस्टम ने सोचा ये सिर्फ एक नॉर्मल सा लड़का है, पर ये एक पूरी डिजिटल आर्मी निकली। अब सिचुएशन ये है कि 3 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड कॉकरोचेस एक्टिव है। हर मिनट हज़ारों रील्स बन रहे हैं। उन लोगों के पास क्राउड फंडिंग से अब तक 5 करोड़ से ज़्यादा फंड जमा हो चुका है, जो सीधा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स और ग्राउंड लेवल एक्टिविस्ट को एलोकेट होता है।
ये कोई फिजिकल ऑफिस वाली पार्टी नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट एज ए सर्विस वाली पार्टी है। ये दूसरी नेताओं वाली डील्स नहीं है, ये सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन है। आजकल बहुत सारे जज रिटायर होते ही गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते और इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल या सरकारी नौकरी का पोजीशन फिर से नहीं मिलेगी। इससे जज का फैसला न्यूट्रल रहेगा। सीजेपी सिर्फ एक नाम नहीं, ये हमारा सिस्टमेटिक ब्लूप्रिंट भी है। ये पुरानी वाली पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए, ये तो सिस्टम का सोर्स कोड बदलने आए हैं। इतने सालों से गवर्नमेंट हमारी मजबूरी और हमारी आपसी लड़ाई का फायदा उठा रहे हैं और आज हम वही पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी से बदल रहे हैं। हम जेनजी सिर्फ कामियां नहीं गिन रहे, हम की ओर भी लेके आए हैं। चलो तुम लोगों को बताता हूँ सीजेपी का 5 कोर रूल्स क्या है। नंबर 1, जुडिशरी रिफॉर्म। आजकल के जज रिटायर होते ही सरकारी नौकरी या पॉलिटिकल पोस्ट ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये रिटायर होने के बाद जज कोई भी सरकारी पोजीशन ना ले। जब फ्यूचर में कोई पे ऑफ का लालच नहीं होगा तभी तो उनके फासले होने से रहेंगे ना। नंबर 2, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इंडियन पार्लियामेंट में औरतों की कमी है, जबकि पॉपुलेशन 50% है। सीजेपी चाहती है कि हर डिसीजन मेकिंग सीट पर 50% महिलाओं का हक हो। ये बराबरी का सवाल है, सिर्फ दिखावा नहीं। नंबर 3, एंटी डिफेक्शन। आजकल के नेता सुबह एक पार्टी में होते हैं तो शाम को दूसरे पार्टी में। अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो उसके ऊपर 20 साल का बैन लगाना चाहिए। पॉलिटिक्स कोई धंधा नहीं है कि जब मन करे तब स्विच कर ले। नंबर 4, मीडिया अकाउंटेबिलिटी। आजकल टीवी में जो न्यूज़ देखते हैं वो सच है या पेड प्रोपेगेंडा। हम चाहते हैं कि हर मीडिया चैनल का पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर पैसा किसी नेता या किसी आदमी से आ रहा हो तो ये न्यूज़ नहीं, एक ऐड है। नंबर 5, एजुकेशन। इंडिया में पढ़ाई अब एक बिजनेस बन चुकी है। महंगी फीस, कोचिंग का बोझ, कोई एजुकेशन भी नहीं, ओनली मार्क्स। सीजेपी एजुकेशन को हर बच्चे के लिए सस्ता और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए अभी एजुकेशन पेड एंड ओनली नंबर बेस्ड है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। एजुकेशन शुड बी अबाउट लर्निंग, नॉट नंबर्स। सीजेपी रजिस्टर हो या ना हो, इलेक्शन लड़े या ना लड़े, इन्होंने एक चीज़ तो प्रूव कर दी। सिस्टम ने हमसे हमारा डिजिग्निटी छीनी थी तो इन्होंने वही लेवल उतर कर सिस्टम को मिरर दिखा दिया। कॉकरोच की एक खासियत है, न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद भी वो सर्वाइव करते हैं और इन्हें ख़त्म करना बिल्कुल नामुमकिन है। अभी के टाइम पे सीजेपी सिर्फ एक पोर्टल नहीं, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। तो आप भी अगर उन लोगों में से जो सिस्टम को अभी पसंद नहीं करते और उसको बदलना चाहते तो सीजेपी को सपोर्ट करो। क्या तुम लोग सीजेपी ज्वाइन करोगे? कमेंट करो और शेयर करो, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ नेताओं के बारे में नहीं है, ये आम लोगों के लिए है। एक देश में कभी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर सफ़र नहीं करते, सिर्फ सफ़र करते हैं तो आम लोग, आम जनता। तो सपोर्ट करो, क्योंकि आम जनता ही कुछ कर सकती है। अगर जनता के माइंडसेट बदलेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज भी बदलेगी।